साथियों नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण जो वीडियो है लेके आया हूँ साथियों। इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे साथियों तो 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो वीडियो आपको देखने को मिलता है। आज जो वीडियो होगा साथियों वो भाग या सेट आपका 17 होगा। कौन सा भाग होगा? सेट। तो 17 होगा साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन देंगे जो आगामी परीक्षा 2022 के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होगा और बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा साथियों। तो स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए साथियों, ताकि वो लोग भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें और बेहतर तैयारी कर सकें। तो निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन से भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? ना कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले बात क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित कलाकार हैं? ना उत्तर प्रदेश के हैं, भूदृश्य चित्रण करते हैं और जीवित कलाकार हैं। तो इनमें से कौन है? सतीश चंद्र हैं, डॉक्टर राम कंवर हैं, आर.एस. बिष्ट हैं या आर.एस. धीर हैं। तो देखिए चारों में से, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ चारों में से जो राइट आंसर बना है आपका सतीश चंद्र है। कौन है साथियों? उत्तर प्रदेश के जो भूदृश्य चित्र करने वाले जो कलाकार हैं, जो जीवित कलाकार हैं इस समय, वो आपके कौन है? सतीश चंद्र है साथियों। इनका जो पूरा जीवन साथियों चित्रकारी में बीता है, तो भूदृश्य चित्रकारी में ही इनका पूरा जीवन बीता था। इनकी चित्रकारी में प्रकृति प्रेम से, न प्रकृति के प्रेम के लिए इन्होंने क्या किया था? दृश्य चित्रण किया था साथियों। न सतीश चंद्र जो थे साथियों उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा भी पुरस्कृत हो चुके हैं। तो राज्य ललित कला उत्तर प्रदेश अकादमी द्वारा तथा उत्तर प्रदेश कलाकार संघ द्वारा भी इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। तो ये कैसे चित्रकार थे साथियों? तो दृश्य चित्रकार थे साथियों। इनका जो जन्म हुआ था, अगर जन्म देखा जाए तो 1940 में। कब हुआ था साथियों? तो 1940 में इनका जन्म हुआ था। 1940 में गाजियाबाद जो पड़ेगा यूपी में पड़ता है। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी के गाजियाबाद शहर में इनका जन्म हुआ था साथियों। अब मृत्यु इनकी 2017 में थी। मृत्यु इनका जो हुआ था कब हुआ था? 2017 में। सतीश चंद्र का जो मृत्यु हुआ 2017 में। तो अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका पहला हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार कौन है? उत्तर प्रदेश के जयकृष्ण है, जी.आर. संतोष है, लक्ष्मण है या के.सी.एस. पनिकर। तो उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार इनमें से कौन है? तो 2 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन पे देख रहे हैं। तो 2 नंबर का देखिए आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका जय कृष्ण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जय कृष्ण। उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार कौन थे? जय कृष्ण। नहीं, जय कृष्ण क्या थे? समकालीन चित्रकार थे। जय कृष्ण का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था साथियों? 27 जनवरी 1912 को जो दिन हुआ था वो 27 जनवरी का दिन था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में। कहाँ हुआ था साथियों? मुजफ्फरनगर में। न 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से पुरस्कृत भी किया गया था। कब? 1956 में। 1956 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है। किसे? जय कृष्ण के। जय कृष्ण जो थे उत्तर प्रदेश के समकालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं साथियों। तो अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। क्या करा है कि उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रोफेसर सतीश चंद्र हैं, प्रोफेसर मदन लाल नागर हैं, प्रोफेसर जय कृष्ण हैं। ना तो उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार पूछा है। 3 नंबर देखे तो 3 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बनेगा प्रोफेसर मदन लाल नागर, जो प्रोफेसर मदन लाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर मदन लाल। ये उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार हैं साथियों। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार हैं न। प्रोफेसर मदन लाल जो नागर थे साथियों, लखनऊ आर्ट कॉलेज से असित कुमार हल्दर के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त किए थे। कहाँ से? लखनऊ आर्ट कॉलेज से। कहाँ से साथियों? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज से। लखनऊ आर्ट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। तो इनके कौन गुरु हो जाएंगे? तो असित कुमार हल्दर को जाएंगे साथियों। तो असित कुमार हल्दर के सानिध्य में रहकर ये क्या किए थे? शिक्षण कार्य किए थे लखनऊ कॉलेज से। लखनऊ आर्ट कॉलेज में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष रहे न। बाद में क्या हुए वहाँ पे? लखनऊ आर्ट कॉलेज में चित्रकला विभाग के क्या रहा है? असित कुमार हल्दर ने निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज के न
तो कौन थे ये? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो तो बाद में लखनऊ कॉलेज के चित्रकला विभाग के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं साथियों। इनकी प्रमुख कृतियों में देखा जाए तो मनुष्य का मायाजाल, निराला, पुराना शहर, ये आदि इनकी प्रमुख प्रमुख कृतियां हैं। मनुष्य का मायाजाल हो गया, निराला हो गया तथा पुराना शहर। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। तो अगला है आपका अपने दो चाहते कलाकार न 4 नंबर देखते हैं। अपने दो चाहते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ न अपने दो चाहते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाला कलाकार कौन है साथियों? न अपने दो चाहते कलाकार का डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं बनाने वाले कलाकार कौन है? टीवी संतोष हैं, अंजू डोडिया हैं, शिबू नटेशन है या अतुल डोडिया हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इसमें से राइट आंसर आप देखिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? अतुल डोडिया थे। कौन थे साथियों? तो अतुल डोडिया थे। न ऐसा काम करने वाले साथियों जो थे अतुल डोडिया थे। अतुल डोडिया जो थे सत्यजीत राय, फ्रेडरिक फेलिन, न अकूरा कुरोसावा जैसे फिल्मकारों और भूपेन खक्कर, डेविड हकनी जैसे न जैस्पर जॉन्स, एडवर्ड हॉपर और मैड्रियन जैसे कलाकारों से काफ़ी प्रभावित थे। न अतुल डोडिया जो थे साथियों सत्यजीत राय हो गए, फ्रेडरिक फेलिने हो गए, अकीरा कुरोसावा हो गए, भूपेन खक्कर हो गए, हकनी, इन सब से क्या थे? प्रभावित कलाकार थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है 5 नंबर पर बढ़ते हैं। 5वां जो होगा आपका प्रश्न देखिए क्या है। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड़ किस कलाकार ने मैरिज एला मोड़ श्रृंखला चित्रित किया है? गिन्सबरो, विलियम होगार्थ, फ्रैंक एंज बोखर या टाइपो पोलो। तो इसमें देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे देखिए किस कलाकार ने मैरिज एला को किसने चित्रित किया है? तो किसने चित्रित किया साथियों? तो विलियम होगार्थ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो विलियम होगार्थ हो जाएगा। क्या आ जाएगा? विलियम होगार्थ। विलियम होगार्थ जो थे मैरिज एला मोड़ श्रृंखला के चित्रों के लिए साथियों क्या है? इन्होंने चित्रित किया था। होगार्थ जो थे रोकोको शैली से प्रभावित चित्रकार थे। होगार्थ जो थे रोकोको कला शैली से इनका संबंध था। किस शैली से? रोकोको कला शैली से इनका संबंध था होगार्थ का। अगला है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यह छच्छी है, डेविड है, क्लाउड गेट है या बुद्ध है साथियों? तो अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना देखिए तो 6 नंबर देखिए तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लाउड गेट। अनीस कपूर की जो महत्वपूर्ण रचना है क्लाउड गेट है साथियों, जिसे शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित किया गया है। कहाँ पे साथियों? शिकागो के मिलेनियम पार्क में इसे स्थित किया गया। शिकागो के मिलेनियम पार्क में बनाया गया न। स्थानीय भाषा में इसे द बीन भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में जो स्थानीय भाषा है शिकागो का, इसे क्या कहा जाता है? द क्लाउड गेट को बीन कहा जाता है। द बीन भी कहा जाता है। अनीस कपूर एक भारतीय ब्रिटिश कलाकार थे साथियों। अनीस कपूर जो थे एक भारतीय ब्रिटिश कलाकार थे जिनका जन्म अगर देखा जाए तो 1954 में मुंबई में हुआ था। 1954 में कहाँ हुआ था? मुंबई में। 1954 में कहाँ हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था 1954 में न। इन्हें 1991 में देखा जाए तो टर्नर पुरस्कार सम्मान भी मिल चुका है। 1991 में कौन सा पुरस्कार पाए साथियों? तो टर्नर। 1991 में इन्हें टर्नर पुरस्कार भी मिल चुका है। टर्नर पुरस्कार ये पा चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यशजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? न तो 7 नंबर देखते हैं। तो यशजी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? पॉटर के, डिजाइनर के, मूर्तिकार के या गायक रूप में? तो यशजी श्रीखंडे साथियों किस रूप में इन्हें जाना जाता है? विख्यात हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? यशजी श्रीखंडे को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है मूर्तिकार के रूप में। यशजी श्रीखंडे जो थे एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे साथियों जिनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। एमपी क्या है? एमपी मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ था। कब? 24 अप्रैल का दिन था। कौन सा दिन था? 24 अप्रैल था।
24 अप्रैल था और 1934 में, 1934 में, 1934 में एमपी के दमोह में, और 24 अप्रैल 1934 को हुआ था। ये कांस्य प्रतिमा जैसे हे राम भी बनाए थे, इनके द्वारा कांस्य प्रतिमा थी हे राम। क्या था साथियों? हे राम। हे राम प्रतिमा भी ये कांस्य मूर्ति में बनाए थे। जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में क्या है? संग्रहित है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बिजूका क्या करा है साथियों? बिजूका चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? दीप्ति घोष से, हेमराज से, राजेंद्र प्रसाद से या अवधेश मिश्र से? तो 8 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बिजूका जो है साथियों किससे संबंधित है? तो ये अवधेश मिश्र से आपका बिजूका का संबंध है। अवधेश मिश्र से संबंधित है। मिश्र जी ने बहुत ही विस्तृत आयामों में अपने कैनवास के रूप में इसे बनाया था साथियों। न अवधेश मिश्र जो थे साथियों कहाँ से संबंध इनका था? तो लखनऊ से इनका संबंध था। कहाँ से? लखनऊ से। अगले है, लखनऊ में भी रहते भी हैं, वहीं से इनका संबंध था। लंदन ओलंपिक के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट न परिकल्पना किसने की? कलाकार का नाम बताइए। कह रहे कि लंदन ओलंपिक के लिए शिल्प आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की परिकल्पना किसने की? अनीस कपूर ने, लक्ष्मी मित्तल ने, पीवी जानकी राम ने, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, लंदन ओलंपिक से पूछ रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनीस कपूर। अनीस कपूर ने लंदन ओलंपिक में ही चित्रकारी क्या है? मूर्तिकार थे। अनीस कपूर जो थे मूर्तिकार थे, तो अपनी मूर्तियों को ही लंदन ओलंपिक देखा जाए तो 2012 में, कब साथियों? तो 2012 में ये बनाए थे ना। किसके लिए? लंदन ओलंपिक यादगार के लिए 2012 में इसे बनाए थे ना। अगर देखें तो इसमें पैसा कितना लगा था साथियों? तो 2 करोड़ पाउंड। 2 करोड़ पाउंड यानी 150 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया था साथियों ना। शिल्प आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट जो था मूर्ति थी, एक प्रकार से लंदन ओलंपिक के लिए बनाया गया था 2012 में ना। इसमें जो पैसा दिया था साथियों, इसमें तो भारतीय उद्योगपति जो लक्ष्मी निवास मित्तल ने इसमें पूरा धन खर्च किया था। लंदन ओलंपिक जो ये ऑर्बिट की मूर्ति बनाई गई थी। अगला है, वेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों की रचनाकार हैं। वेन चंपा ग्रू अप एक श्रृंखला है, तो इसके रचनाकार कौन है पूछ रहा है। तो 10 नंबर देखिए, के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन शेट्टी, माधवी पारेख या नीलिमा शेख। तो वेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला किसने बनाई साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका नीलिमा शेख जी बनाए। कौन बनाए? नीलिमा शेख। नीलिमा शेख द्वारा रचित 12 चित्रों की श्रृंखला थी ये जो था साथियों। इसमें कितने चित्र हैं? तो 12 चित्रों द्वारा इनकी श्रृंखला भी बनाई जा चुकी है। प्रत्येक में एक युवा लड़की के जीवन पर प्रकरण डाला गया है ना। तो दहेज हत्या से संबंधित इनके ऊपर जो है चित्र ये साथियों ज़्यादा बनाते थे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं ना। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर, किस विषयों से? साहित्यिक विषयों से निरत होकर न निकट सन्निग्ध स्थापित किया? कौन से कलाकार? पाश्चात्य कलाकारों ने। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 20वीं शताब्दी के न। तो कौन सा समय हो जाएगा साथियों? सन्निग्ध स्थापित के साहित्यिक विषयों से निरत होकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा आपका 19वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक थे। कौन? अलेक्जेंडर काल्डर आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य। उस कला आंदोलन की पहचान करें। तो कौन सा कला आंदोलन के संस्थापक थे? रोमांटिक कला, कैनेटिक कला, उत्तर प्रभाववादी या यथार्थवादी? तो 12 नंबर देखिए, तो 12 नंबर पे यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? अलेक्जेंडर जो थे ये आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। तो वो कौन था? तो कैनेटिक कला के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं अलेक्जेंडर ना। 1962 में देखा जाए साथियों, तो 1962 में इन्होंने आदमियों और जानवरों के गतिमान खिलौने बनाकर नकली सर्कस भी तैयार किया था साथियों।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिक देता है तथा दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी आंदोलन या आध्यात्मिक। तो 13 नंबर देखिए, तो 13 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 13 का जो यहाँ राइट आंसर होगा संकल्पनात्मक कला पे। किस पे जो बल दिया था? संकल्पनात्मक कला पे। विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो संकल्पनात्मक कला था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? किसका गतिज स्थापत्य अवधारणा का विकास किया था? हेनरी मोर, गियाकोमोटी, रोदिन या अलेक्जेंडर काल्डर? गतिज स्थापत्य का अवधारणा का विकास किसने किया था यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 नंबर पे डी, अलेक्जेंडर काल्डर ने। कौन थे साथियों? तो अलेक्जेंडर काल्डर ने। ये गतिज स्थापत्य के अग्रदूत भी माने जाते हैं। अलेक्जेंडर जो काल्डर थे, इन्हें गतिज स्थापत्य का अग्रदूत माना जाता है। रेड मोबाइल 1956 शीट धातु की छड़ पर चित्रित भी किए थे ये 1956 में। रेड मोबाइल करके, रेड मोबाइल इनका एक चित्र था साथियों, जिसे 1956 में बनाए थे। रेड मोबाइल है, रेड मोबाइल करके है। अगला है, काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए जाने जाते हैं। काइनेटिक मूर्त शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं? नागजी पटेल, कन्हई कुन्ही रमन, अर्जुन प्रजापति या अंकित पटेल? तो काइनेटिक मूर्त के लिए कौन जाने जाते हैं? तो काइनेटिक 15 नंबर देखिए, तो काइनेटिक मूर्त के लिए जो जाने जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो चारों में से ऑप्शन होंगे वो बेस्ट आंसर होगा अंकित पटेल। किसे जाना था काइनेटिक मूर्त के लिए? अंकित पटेल को। अंकित पटेल का जो जन्म हुआ था साथियों, कब हुआ था? तो 1957 में सूरत। कहाँ हुआ था? 1957 में। 1957 में कहाँ हुआ था? सूरत। सूरत कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में। सूरत गुजरात न, सूरत गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में होता है। उन्होंने वर्ष 1983 में यमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ललित कला संकाय में शिक्षा भी ग्रहण किए थे। कब? 1983 में। 1983 में ललित न यमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से ललित कला संकाय में शिक्षा ग्रहण किए थे। किसकी? मूर्ति कला की। किसकी? ये मूर्ति कला की शिक्षा ग्रहण की थी, और मूर्तिकार थे ना। तो अंकित पटेल। तो राइट आंसर कौन जाएगा? अंकित पटेल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ज्यामितीय अमूर्त कला के नियमित कलाकार में नियोप्लास्टिज्म का प्रयोग किसने किया है ना? तो 16 नंबर देखते हैं। पिकासो, मोद्रिया, राल्ड्रूफी या पालसेजा? तो किसने किया है साथियों? ज्यामितीय अमूर्तन कला में नियमित किस कला ने किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका पालसेजा जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पालसेजा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उस मूर्तिकार का नाम क्या था जो निमित्तवाद से जुड़ा था? वह कौन सा मूर्तिकार था जो निमित्तवाद से जुड़ा था साथियों? ब्रांकुति, पिकासो, मार्क एंसन या गोबे? तो 17 नंबर देखिए, तो 17 नंबर का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों? तो यहाँ गोबे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोबे, जो निर्मितवाद से जुड़े थे और ये क्या थे? मूर्तिकार थे। एक उच्च लेवल के क्या थे? मूर्तिकार थे, और रूस के थे। कहाँ के साथियों? रूस के अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में इनकी गणना की जाती है गोबे की, जो निर्मितवाद से भी जुड़े रहे। अगला है आपका पिचासनियों की सभा। क्या करा है? पिचासनियों की सभा किसकी कृति है? किसकी रचना है पिचासनियों की सभा? तो 18 नंबर देखते हैं। पिसारो की, माइकलएंजेलो की, लियोनार्डो विंची की या गोया की? तो पिचासनियों की सभा किसकी है साथियों? तो पिचासनियों की जो सभा है आपका क्या हो, किसका हो जाएगा? गोया की। किसकी रचना है पिचासनियों की सभा? तो गोया की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। काले और सफ़ेद रंग से ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। किस रंग से? काले और सफ़ेद। नीलिमा शेख, नसीद मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी या अनुपम सूद? तो 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? क्या बनेगा? तो नसरीन मोहम्मदी थे जो काले और सफ़ेद रंग से ज्यामितीय चित्रकारी करते थे। नसरीन मोहम्मदी।
ना। अगला है आपका, उस कलाकार का नाम बताइए, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेंजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी। किसके? हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली थी ना। कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेंजर कौन था? तो यस रजत थे, अमिता शेरगिल थे, या फिर सूजा थे, या भूपेन खक्कर थे। तो 20 नंबर देखिए ना, तो 20 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या बनेगा साथियों? तो 20 नंबर पे जो आपका राइट बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पे भूपेन खक्कर थे, जो कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेंजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा इनको मिला था। न इनके द्वारा बनाया हुआ चित्र था साथियों, जैसे जलेबी खाता हुआ आदमी भी ये बनाए थे 1974। परिवार में मृत्यु ये भी बनाया 1975। प्लास्टिक के फूल न ये भी बनाया। अब बुकों के साथ न, बुके बनाए हैं, बुके के साथ भी न। गुरु जयंती उत्सव भी ये बनाए हैं साथियों। तो तमाम चित्र इनके द्वारा चित्रकारी की गई है भूपेन खक्कर के द्वारा न। भूपेन खक्कर जाने माने साथियों क्या थे? चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं भूपेन खक्कर। न इनके द्वारा देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण पत्रिका था जिसका नाम था वृश्चिका। क्या नाम था साथियों? वृश्चिका। वृश्चिका भी इनके द्वारा बनाया हुआ गया है भूपेन खक्कर के द्वारा, वृश्चिका साथियों न। तो जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। गोवा के मछुआरे भी इनके चित्र हैं साथियों न। गुरु जयंती उत्सव भी है इनका। परिवार में मृत्यु है, कैलेंडर आर्ट से संबंधित थे ही ये। जलेबी खाता हुआ आदमी भी बनाए हैं, प्लास्टिक के फूल बनाए हैं। तो बने माने कलाकार थे भूपेन खक्कर। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनमें से प्रभावित हैं? मुगल डाक चित्रकला, जापानी वुडकट से, पश्चात आधुनिकता से, ऊपर सभी हैं न। तो इसमें से अगर देखा जाए तो राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा साथियों? तो ऊपर सभी। ये मुगल लघु चित्र से भी संबंधित है, जापानी वुडकट, पश्चात, यानी कि डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं ना। डैश डैश के चित्र में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियाँ पाते हैं न। डैश डैश के चित्र में ज़्यादातर छवियाँ पक्षी, मछली, शंभुक के रूप में देखते हैं। तो पक्षी हो गया, मछली हो गया, शंभुक के रूप में दिखाया जाता है। प्रत्योष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख के, या रामचंद्रन के, या फिर सूजा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा साथियों? तो 22 नंबर देखिए, तो 22 नंबर के यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए रामचंद्रन। क्या हो जाएगा 22 नंबर पे? तो ए रामचंद्रन यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा न। इनके छवियों में साथियों ज़्यादातर पक्षी, मछली, शंभुक के रूप में दिखाई देते हैं। गहरे लाल और नीले रंगों का भी ये खूब प्रयोग करते थे। गहरे लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीले रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? तंत्र कलाकार इनमें से कौन है? मुकुल डे है, प्रभाकर बारवे है, तैयब मेहता है, जाकिर सावला है। 23 नंबर पर देखिए तो तांत्रिक कलाकार या तंत्र कलाकार से संबंधित कौन है? तो प्रभाकर बारवे जी हैं। कौन है? प्रभाकर बारवे है। प्रभाकर बारवे जो था 1961 से लेकर 1965 के दौरान वह वाराणसी में रहे। कब से कब तक साथियों? 1961 से लेके 1965 तक। कितने तक? 1965 तक ये कहाँ रहे? तो वाराणसी में रहे साथियों, वाराणसी में। कहाँ रहे? वाराणसी यानी बनारस में रहे। उन्होंने हड्डियों और खोपड़ियों इत्यादि की चित्रकारी पर भी बहुत जल्द, इसलिए तांत्रिक शैली के चित्रकार भी कहा जाता है। हड्डी और खोपड़ी पर भी चित्र बनाए थे साथियों, उस पर जोर दिए थे। 24 नंबर देखते हैं, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? जो प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र पूछ रहा है, किसने लिखा? यस रजा, गायतोड़े, या फिर सूजा, आरा। तो 24 नंबर देखिए, तो 24 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा साथियों, प्रगतिवादी समूह का घोषणा पत्र जो लिखे थे तो यफियन सूजा। किसने लिखा था साथियों? तो यफियन सूजा ने लिखा था। 24 नंबर पे यफियन सूजा हो जाएंगे साथियों। 1944 और 1945 बम्बई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर बम्बई के 6 युवा कलाकारों ने, कितने साथियों? तो 6 युवा कलाकार थे। कहाँ के? मुंबई के न, महाराष्ट्र के न। 6 कलाकारों ने क्या किए साथियों? तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का मतलब ये जन्म दिए, इसकी स्थापना करते हैं 6 कलाकारों ने साथियों। जो प्रगतिवादी कलाकार समूह कहा, इसे पैग भी कहा जाता है। प्रगतिवादी समूह कलाकार को भी क्या कहा जाता है? पैग भी कहा जाता है। तो कब? 1947 में, 1947 में साथियों। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, पैग के सचिव का नाम बताइए।
ना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या आ गया था, सी ना। अगला है पैग के सचिव का नाम पूछ रहा है, पैग के सचिव का नाम बताइए। या फिर हुसैन थे, मुल्क राज आनंद थे ना, या मियां हुसैन, या फिर सूजा, या इसके बाखरे। तो पैग ग्रुप के सचिव कौन थे साथ में, तो सचिव का नाम पूछ रहे हैं। तो सचिव यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो आपके याफियान सूजा हो जाएंगे, जो पैग ग्रुप के क्या थे, सचिव थे साथियों ना। पैग ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी लगी थी साथियों, जुलाई 1949 में लगी थी। पैग ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी थी ना, जुलाई 1949 को मुंबई में लगी थी। कहाँ लगी थी, मुंबई में लगी थी ना। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था, तो मुल्क राज आनंद किए थे। पैग ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी 1949 मुंबई में लगी थी, इसका जो उद्घाटन किए थे मुल्क राज आनंद ने किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कलाकार कौन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का कलाकार कौन है। तैयब मेहता हैं, हैबर हैं, गुलाम शेख हैं, या गाय तोड़े हैं। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार इसमें से पूछ रहा है कौन है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे 26 नंबर पे तो कौन हो जाएंगे साथियों, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तैयब मेहता हो जाएंगे, तैयब मेहता यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार है। बॉम्बे प्रगतिशील समूह में कौन सा चित्रकार है, बॉम्बे प्रगतिशील समूह के कलाकार में। प्राणनाथ मागे हैं, के एस कुलकर्णी है, यश गायतोड़े हैं, कंवल कृष्ण है। तो कौन है साथियों, तो 27 नंबर पे, 27 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर आपका सी बनेगा। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य था, जिसे जे स्कूल आर्ट से मुंबई से निष्कासित यानी निकाल दिया गया था, और फिर उसने प्रगत समूह कलाकार की स्थापना की न, प्रगत कलाकार समूह की क्या किया, स्थापना की। तो कौन कलाकार है, एम एफ हुसैन है, यस रजा है, के हैबर है, या फिर सूजा है। तो 28 नंबर देखिए, तो 28 नंबर के यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, तो डी बनेगा, या फिर सूजा थे। कौन थे, या फिर सूजा थे। प्रगतवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर चित्र बनाए, प्रगतवादी समूह का कौन सा कलाकार है जो ईसा मसीह पर चित्र बना सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो इसे थोड़ा फास्ट भागना पड़ रहा है। आरा, या फिर सूजा, IS जौहर, या रजा। तो 29 नंबर देखिए, तो 29 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा, प्रगतवादी समूह का जो कलाकार था ईसा मसीह पर चित्र बनाया था, तो या फिर सूजा थे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रगतवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में जाके बस गया था, कहाँ बसा था जाके, पेरिस में। आरा, गायतोड़े, रजा, या सूजा। तो कौन थे, सैयद हैदर राजा थे साथियों, जो पेरिस में जाके बस गए थे। ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों, जो आपको और जो कंटेंट अलग से और जो कुछ बताए जाते हैं साथियों, तो उम्मीद है कि वो आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो वीडियो जल्दी करने के नाते थोड़ा फास्ट हम लोग को पढ़ाना पड़ता है साथियों। चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जैसा है वीडियो आप लोगों को वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जो नए व्यूअर्स हैं वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए साथियों।